से हो जाने पर अलबेली सरकार है, कहीं आज तक पर जल्दी कोई भरोसा इधर का पा नहीं पाता, क्योंकि ये एकांतिक महल है और जिसे भरोसा मिल गया वो निहाल हो गया, निहाल हो गया। अब उसे प्रियाजू के साथ नित्य संयोग का अनुभव होने लगेगा। ध्यान दीजिए, बुद्धि का निश्चय उपासना का परिपक्व अवस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। अब उसे प्रतिपल लग रहा है कि प्रियाजू हमारे साथ है, लग नहीं रहा है। छिन छिन बिहरत संग, सेवक जी कह रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, और छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। निश्चय में जितनी कमी होती है भगवत प्राप्ति में उतनी ही देरी होती है। निश्चय में जितनी कमी होती है भगवत प्राप्ति में उतनी देरी होती है। क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं है, निश्चय से भगवत प्राप्ति है। निश्चय गुरु कृपा से होता है, गुरु वचनों से होता है, सत्संग से होता है। जब बुद्धि अपने आराध्य देव में निश्चल हो जाती है तो उसे नित्य योग का अनुभव होने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि को निश्चल होना ही चाहिए। अगर निश्चल, तभी हम कई बार कहते हैं माता पिता का भरोसा रखेंगे तो आप हमारे आराध्य देव और गुरुदेव के वचनों पर चल ही नहीं सकते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, नाटक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी जगन्नाथ जी में अखंड भंडारा शुरू कर देते। हलवाई भेजे थे, रुपए भेजे थे, दोनों पिता जो भाई थे, बड़े अरबपति खरबपति उस समय थे, मजूमदार पदवी उनको प्राप्त थी, पूरा राजा महाराजाओं जैसा नहीं। जगन्नाथ जी के सिंहपौर पर खड़े होकर भीख मांगकर खाते और वो सब त्याग दिया। ये है परमार्थ का स्वरूप। ऐसा संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए तैयारी करनी ही है। ये शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, यही संसार है। इससे अंदर से संबंध विच्छेद किए बिना कोई न भक्त हो सकता है, न महात्मा हो सकता है, न भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो प्रभु से बिछुड़ा हुआ बहुत जन्मों से है और संसार से अपनापन किए हुए है, अब बिना ये अपनापन संसार से हटाए प्रभु से योग हो ही नहीं सकता। चाहे जिससे आशीर्वाद मांग लो, चाहे जिससे आप जाकर के कहो कि हमें हाथ रख दो। लोग ऐसे बावरे हाथ पैर रखने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हुए जो ब्रह्माकार वृत्ति में, उनके जब वचन सुने तो केवल साधन पक्ष की बात की है। आप अपने भजन पर अधिकार रखो, केवल आप अपने संयम नियम पर अधिकार रखो, अपनापन प्रभु से रखो, बस यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा साधन बन जाए, तुम्हारा उपासना में मन लग जाए, ये आशीर्वाद है। अगर इसमें नहीं लगा तो कोई आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। ये सब भ्रम की बातें छोड़ दो। नौटंकी नाटक अलग चीज है। ये ले सेव संतरा और हाथ सहला दिया और लिफाफा रख दिया, ये नाटक तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन ये आशीर्वाद मत समझना। तुम्हारी भजन में रुचि हो जाए, तुम्हारी विषयों में अरुचि होकर संयम नियम पूर्वक प्रभु आराधना में मन लगने लगे, ये संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। जो आपने शरीर और शरीर के संबंधियों पदार्थों में अपनापन कर लिया, ये भूल त्यागे बिना तुम्हारा योग हो ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात, बड़ी अमृतमयी बात है। और जब आप संसार से वियोग करोगे तो प्रभु से योग स्वाभाविक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हैं। संसार से योग करना पड़ता है, योग होता भी नहीं है। कहां अपने हाथ में कुछ लग रहा है क्या? प्रतिपल आयु नष्ट होती चली जा रही, प्रतिपल जो वस्तु पदार्थ सब दूर होता चला जा रहा है, आप उसे पकड़े हुए केवल हो। और इनको छोड़िए तो प्रभु से योग करना नहीं पड़ेगा। हमारा योग है वही जागृत हो जाएगा, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा, हमारी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन जी कह रहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत
किमासीत ब्रजेत किम, जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? बहुत सुंदर विषय। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसे लक्षण होते हैं तो समझा जाए कि इसकी बुद्धि स्थित है। वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी से कैसे पहचान किया जाए कि जो बोल रहा है ये स्थिर बुद्धि वाला है या जो बोल रहा है वो चलायमान बुद्धि वाला है। अभी परमात्मा में इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है। वो बैठता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान, बहुत अमृत में वचन है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आहा, जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि, स्थित अचल, जिसकी बुद्धि अपने आराध्य देव में अचल हो गई है, किसकी? जिसकी संपूर्ण कामनाएं भली भांति शांत हो गई है। आहा, सर्वान् कामान, संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति, भली भांति शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसके दो भाव हैं कि वो अपने आत्मस्वरूप में नित्य आनंद में डूबा रहता है। भक्ति में वो अपने आप से अपने आप में आनंदित। अपने आप कौन है? हमारे प्रभु है। किसी क्रिया से नहीं, किसी पदार्थ से नहीं, बाहरी किसी सपोर्ट से नहीं, इसीलिए अपने आप से, आत्मन्य वात्मना तुष्टा, अपने आप से। प्रियाजू को सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है आपको अपने आप को दे देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग बचा के अपने को रखते हैं और पदार्थ आदि देना चाहते हैं। हम महीना तुम्हें दे सकते हैं, हम रुपए क्या भोग सामग्री दे, लेकिन हम, हमारे लड़के, हमारा परिवार, हमारी ये, हमारी हम, ये सब मायाकृत है वस्तु, जो जहां जैसा ठीक है। आप अपने आप को दे दो, ऐसा नहीं हो पाता। आप अपने आप को बचा के रखते हैं, अपना अस्तित्व बना रखते हैं, रंग नहीं आएगा। मयि मन आदत सो मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित कर दो। फिर जब आता है कि कैसे करें, फिर वो साधन पद्धति प्रारंभ कर दी जाती है। नहीं तो सही पूछो, इसमें साधन का कोई योग नहीं होता। आप समझ नहीं पाते, इसलिए साधन का योग कि करो, धीरे धीरे आपकी जो पूर्वाभ्यास हो मिटे, तब ये बात। सीधे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त हैं, निश्चय कर लो श्यामाजू के सिवा। अब जैसी दिनचर्या है उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लो कि श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना होने पाए। मस्त रहो, भरोसे पे मस्त रहो। देखो सारे सद्गुण देवी संपदा आपके अंदर आ जाएगी। सारे शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माना तो सारी आसुरी प्रवृत्ति